सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने वाली हूँ। जब आप एनिमल किंगडम चैप्टर को पढ़ते हो तो वहाँ पे आपने नाम सुना होगा पॉरीफेरा, जो कि पहला फाइलम है एनिमल किंगडम का, जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, मैंने कुछ स्पंजेस के डायग्राम यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक्चुअली दे आर वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म। अगर आप इनकी केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि ये हमारे पास सी एनवायरमेंट में रहते हैं, जो मरीन वाटर होता है उसके अंदर ये रहते हैं। आज के टाइम में इन्हें ऑब्टेन करना हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि डाइवर्स को इनके लिए बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। ये हमारे पास जो सी फ्लोर होता है वहाँ पे हमें मिलते हैं, एंड ये हमेशा एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं। तो जब आप इन्हें निकालने की कोशिश करते हो तो ये बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए निकाल पाना इसको। तो पहले के टाइम में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया गया था, शायद इसी की वजह से आज इसकी पॉपुलेशन कम हो गई है सी वाटर के अंदर। बट ऐसा माना जाता है कि इनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। और इसमें अगर आप इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करो तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, कुछ डायग्राम मैंने लगाए हैं। आपकी एनसीईआरटी में दिया भी हुआ होगा, बाथ स्पॉन्ज का नाम दे रखा होगा, स्पॉन्जिला का दिया होगा, यू स्पॉन्जिया का दिया होगा, है ना। या फिर साइकोन दिया हुआ है वहाँ पर एक। तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर मरीन वाटर में रहते हैं, बट देयर आर सम एग्जाम्पल विच लिव्स इन द फ्रेश वाटर, जैसे कि स्पॉन्जिला, वो हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। तो आप इसकी बॉडी शेप देखिए, बॉडी कितनी ही ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है। इसकी बॉडी के अंदर ये देखिए, साइकोन का डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक्चुअल में ये रियल साइकोन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, दिस इज रियल इमेज ऑफ द साइकोन। यहाँ पे इनके पास जो बॉडी होती है उस पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको पॉरीफेरा फाइलम के अंदर रखा गया है, जो कि नॉन पोडेटा से बिलोंग करता है एनिमल किंगडम के अंदर। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसकी बॉडी होती कैसे है। तो हियर यू कैन सी, इनके पास एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको बोला जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत लोअर बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिज्म है। उस टाइम से एवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, तो इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया था जिसको हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। आप देख सकते हो इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप की इनकी बॉडी है। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिजाइन करके बताऊँ तो देखिए, कुछ इस तरीके से है। ये इनकी पूरी बॉडी दिखाई गई है जो कि सिलेंडर शेप की है। ये इसकी आउटर लेयर दिखाई गई है जिसको हम बोलते हैं, आउटर लेयर को आप क्या बोलते हो, पिनाकोडर्म इसको बोला जाता है। दैट इज इनर लेयर, ठीक है। इसको हम इनर लेयर कहते हैं, जो कि किससे बनी हुई है, पिनेकोसाइट सेल से बनी हुई है। आप बीच बीच में पोर्स भी देख सकते हैं, ये देखिए, दीज आर द पोर्स जो जिसको किसने बनाया है, पोरोसाइट सेल्स ने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पिनेकोडर्म के अंदर आपको एक और लेयर मिल जाएगी। ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं कोएनोडर्म। कोएनोडर्म ऐसी लेयर होती है जहां से आपके पास कोएनोसाइट्स, जो अंदर की तरफ ये वाली सेल्स दिख रही हैं आपको, ये वाली सेल्स, इनको हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स। ये कोएनोसाइट यहाँ पर क्या होती है, लाइंड होती हैं, और अंदर की तरफ आपको एक कैविटी मिल जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, जब ये पानी के अंदर रहते हैं तो ये पानी अंदर आता है इन पोर्स के थ्रू, और फिर इन पोर्स के थ्रू यहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट भी क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मेन काम ये रहता है। और ये किस कैविटी के अंदर आते हैं, इस कैविटी के अंदर। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ओस्टिया, और यहाँ पर एक सिंगल ही बड़ा पोर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम से सारी चीज़ें, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी लार्ज ओपनिंग है, ये एग्जिट करने के लिए होती है वाटर की। और यहाँ से वाटर क्या होता है, वाटर एग्जिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये कोएनोसाइट सेल्स है ना, ये कोएनोसाइट सेल्स के पास फ्लैजिला होता है, और ये कंटिन्यूअसली सिंक्रोनाइज फैशन में ऊपर की तरफ मूव करती रहती हैं। इसी वजह से आपके पास जो पानी अंदर एंट्री करता है वो बाहर चला जाता है ऑस्क्यूलम के थ्रू। अब ऑस्क्यूलम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है वो बाहर चला जाता है। आपको पिनाकोडर्म और कोएनोडर्म, इन दोनों के बीच में ये क्रॉस साइन दिखाई दे रहा होगा। ये एक्चुअली क्या होते हैं, दीज आर द स्पिक्यूल्स, और हम इनको स्पंजिन फाइबर्स भी कह देते हैं, विच मेक्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ पॉरीफेरेंस। बेसिकली ये बनाते हैं। कोएनोसाइट जो होती है ना इनकी, वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अंदर की जो कैविटी है उसको स्पॉन्जियोसील बोल देते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोल देते हैं, या फिर हम उसको सेंट्रल कैविटी बोल देते हैं, ठीक है। दीज आर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इसीलिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। इनके पास कोई मीजोडर्म नहीं होती है। उसकी जगह पर इनके पास एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है मेसेनकाइमे, और मेसेनकाइमे इज अ नॉन सेलुलर लेयर, इसीलिए इनको हम डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म है वो बोलते हैं। ओस्टिया का नंबर बहुत सारा हो सकता है, देयर आर मेनी ओस्टिया। पोर्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जिट करने के लिए वाटर के सिर्फ एक सिंगल एंट्री होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ये जो मैंने टाइप बताया है ये एस्कोन टाइप है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए भी डिफरेंट टाइप की आपको सेल्स मिल जाएंगी जिनको हम बोल देते हैं ट्रोफो। यहाँ पे बिल्कुल आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको एक जेम्यूल जैसी चीज़ मिल जाती है जो एडवर्स कंडीशन में इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको आर्क्योसाइट मिलेंगी। आर्क्योसाइट वही सेल्स होती हैं जो गैमेट्स बनाती हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जो कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और स्क्लेरोब्लास्ट यहाँ पे क्या बनाती हैं, जो एक्सोस्केलेटन बना है, जो क्रॉस साइन आपको दिखाई दे रहा है, जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बनाने में इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किस चीज़ की, ओके गिव मी वन सेकंड। तो यहाँ पे आपको इसकी जो फंक्शन है वो भी समझ में आ जाएंगे। इन फंक्शन में आपको क्या समझ में आएगा कि किस तरीके से फूड जो फंक्शन होता है वाटर कैनाल सिस्टम का, वो क्या होता है, फूड की गैदरिंग करना, यानी कि खाना जो होगा वाटर के अंदर वो अंदर आ सकेगा इन पोर्स के थ्रू। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, जो पैसिवली मूव करते हैं वाटर के ऊपर, वो इसके थ्रू अंदर एंट्री कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यहाँ से होगा, O2 जो है वो अंदर आएगी और CO2 जो होगी वो बाहर जाएगी। रिमूवल ऑफ वेस्ट भी यहीं से होगा, यानी कि NH3, क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं। तो इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, इसीलिए हम इसको अमोनोटैरिक बोलते हैं। क्योंकि ये पानी में रहते हैं, इनके आसपास सारी तरफ पानी ही है, इसीलिए ये अमोनिया को सिक्रेट करना प्रेफर करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो भले ही ये बेसिक लेवल के हैं, बट दे शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पे एक गैमेट में, एक ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों होंगे, लेकिन इसीलिए हर्माफ्रोडाइट होंगे, लेकिन इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट विल बी द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। खास बात, भले ही ये बेसिक है बट उसके बावजूद भी इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दे शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इवन जो इसके बाद हमारे पास फाइलम आते हैं उनमें कुछ जगह पर हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाता है, बट ये सबसे बेसिक होने के बाद भी इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है, ये सर्कुलर शेप में, इसको बोला जाता है जेम्यूल, जो कि इंटरनल बड होती है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में पॉलीफेरेंस बनाते हैं।
और जब ज़रूरत होती है तो इसको रिलीज़ कर देते हैं जब एनवायरनमेंट अच्छा आता है और उसके बाद यहाँ पे आर्कियोसाइट्स में प्रेजेंट होती हैं, ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो गैमेट का आगे जाकर के फॉर्मेशन करती हैं। माइक्रोपाइलर ये रीजन होता है जहाँ से ये बाहर निकल जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पॉरीफेरेंस। मैंने बहुत बेसिक फीचर नहीं बताए हैं, बट ये वाटर कैनाल सिस्टम इज द मेन क्राइटेरिया, मेन फीचर ऑफ दिस फाइलम। सो यू कैन रिलेट विद दिस एंड दीज आर यू कैन से दीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म। एंड जो डाइवर्स होते हैं उनको इसलिए प्रॉब्लम होती है, ये एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि डाइवर्स जो होते हैं जब वो नीचे जाते हैं बहुत ही लो लेवल पर हमें मिलता है जो हमारे पॉलीफेरेंस होते हैं, तो जब उनको ऊपर आना होता है डाइवर्स को, तो उस टाइम पर प्रेशर का इंबैलेंस होने की वजह से नाइट्रोजन जो है बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन बबल फॉर्मेशन की जो नाइट्रोजन बबल जो है वो बॉडी में बन सकते हैं। अगर ब्रेन में बन गए तो आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट में बन जाते हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, और अगर बॉडी के किसी और पार्ट में नाइट्रोजन के बबल बन जाते हैं तो उसकी वजह से ही और शी कैन फिजिकली हैंडीकैप, राइट। तो उस कंडीशन में डाइवर्स के लिए इट बिकम्स वेरी रिस्की टू कैच दैम। और सेकंड चीज़, हमेशा एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं, तो जब आप इन्हें निकालने की कोशिश करते हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिलीज दैम फ्रॉम दैट सबस्ट्रेटम। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली अटैच होते हैं। और आज के टाइम में इनकी पॉपुलेशन भी मरीन वाटर के अंदर कम हो गई है क्योंकि बोटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है, शिप मरीन शिप जो चलते हैं उनकी वजह से, तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। बट येस, दिस इज कंप्लीटली ट्रू कि पहले के टाइम में इनको बाथ स्पॉन्ज जो है उनको यूज़ किया जाता था। आप यहाँ पे माइन्यूट पोर्स भी देख सकते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, और जो डिश वॉशेस होती हैं उनको मतलब डिश को यूज़ वॉश करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता था। बट आज के टाइम में नहाने के लिए ज़्यादातर लोग लोफास वगैरह यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ अ प्लांट, एक्चुअली प्लांट प्रोडक्ट होता है। लोफा जो होते हैं दैट इज अ प्लांट प्रोडक्ट। सो आज के टाइम में वो डिफरेंट है, और पहले के टाइम इसका बहुत यूज़ किया जाता था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, बने रहिए इसी तरीके से, आगे फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू।